शिक्षा मंत्री तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम। शिक्षा मंत्री तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम। इनकिलाबो इनकिलाबो इनकिलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद सलाम। शिक्षा मंत्री तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा मंत्री तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम। इनकिलाबो 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 इनकिलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकिलाबो इनकिलाब, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इनकिलाबो 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 इनकिलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकिलाबो इनकिलाबो इनकिलाब, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सलाम तुझे सलाम, तुझे सलाम। शिक्षा मंत्री तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं शाही नहीं चलेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम दीबा खान है। मैं वाइस प्रेसिडेंट कश्मीर प्रोविंस आम आदमी पार्टी की हूँ। आज का तो ये सिर्फ प्रोटेस्ट ही नहीं है, इट्स अ शो ऑफ सॉलिडरिटी विद सेंट्रल लीडरशिप आम आदमी पार्टी एंड मनीष सिसोदिया। बेसिकली जो ये आज अरेस्ट हुए हैं वो बेसलेस अनफाउंडेड रीजंस की वजह से उनको अरेस्ट किया गया है, इसलिए हम यहाँ पे है। कोई रीज़न नहीं है, बस एक रीज़न दिया है कि एक्साइज पॉलिसी उन्होंने जो बनाई उसकी बुनियाद पे उनको अरेस्ट किया है। और जो एक्साइज पॉलिसी थी वो करप्शन के खिलाफ थी, ताकि फ्रॉड्स ना हो, कार्टराइजेशन ना हो, इसलिए वो हमने पॉलिसी बनाई थी और जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ 27%, 8900 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ उस पॉलिसी से। और इन्हीं पॉलिसी से हम स्कूल्स बनाते हैं, लोगों को फ्री फैसिलिटीज़ देते हैं, और ये चाहते हैं अब यही पॉलिसीज़ के खिलाफ जाए ताकि हम रेवेन्यू जनरेट ना कर पाए, लोगों के लिए काम ना कर पाए। ये एक्चुअली बीजेपी की इस टाइम ये बौखलाहट है, जो ये हार गए एमसीडी इलेक्शन, उसकी वजह से अब ये दूसरे पैंतरे यूज़ कर रहे हैं, हमें वीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं होंगे। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ अपना रेवेन्यू जनरेट किया है। बेसलेस अनफाउंडेड रीजंस की वजह से अभी इनको अरेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए ये सेंट्रल एजेंसीज को गलत तरह से यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमारी सीबीआई है, जिसको कि हम अब शायद सीबीआई ना ही कहे, बेहतर है सीपीआई कहे, सेंट्रल पैरेट ऑफ इंडिया, जो अपने मास्टर्स की बोली बोलते हैं, जो उनको बोला जाए वो बोलते हैं, वो गलत यूज़ हो रहे हैं और ऐसे ही हमें वीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं इससे। तो हम यही चाहते हैं, हम पूरा नेशन इस टाइम एक हुआ है, हम सारे एक हो गए हैं। उनने इनको अरेस्ट किया है, उसी के लिए मनीष सिसोदिया हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं, उन्हीं के लिए हम अभी यहाँ पे शो ऑफ सॉलिडरिटी दिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सब जमा हुए हैं। ये हमारी वजह है प्रोटेस्ट की। अगर सीबीआई जांच करे तो उस पर जांच करने में क्या? जांच नहीं है, जो मैंने आपको अभी कहा, सेंट्रल एजेंसीज का गलत यूज हो रहा है। मैंने आपको अभी कहा, मैं सेंट्रल इस सीबीआई को सीपीआई, चीफ पैरेट ऑफ इंडिया बोला जाना चाहिए, जो कि अपने मास्टर्स की बोली बोलते हैं, जो उनको बोला जाता है वो बोलते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन होती तो कुछ तो हमें मिलता ना। रीज़न ये है कि हमने रेवेन्यू जनरेट किया। हमने आज आप देखिए, आज आप इंडियन एक्सप्रेस आज देखिए, वो सबूत है, उस पर भी क्लियरली लिखा है 27% रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो कि 8900 करोड़ है। तो वही चीज़ हम आगे चलाते हैं। हमारी एजुकेशन हम लोगों को कैसे देते हैं? हम यही रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, तब जाके हम बाकी लोगों की हेल्प करते हैं। हम एंटी पीपल नहीं है। हमारी जो भी पॉलिसीज होती है वो एंटी पीपल नहीं होती है, वो सारी हित में होती है लोगों की। तो अगर इस बेस पे उनको अरेस्ट किया, फिर तो हम सबको अरेस्ट करो, क्योंकि हम भी एंटी करप्शन है, हम भी उनके साथ इस टाइम में, फिर हम सबको इनको अरेस्ट करना चाहिए। इनकी यही पॉलिसी है, जो लोगों के लिए काम करे उनको खत्म करो, ताकि इनके जो अपने मकसद है पॉलिटिकल वो चलते जाइए। गरीबों को और गरीब करना चाहते हैं, अमीरों को आगे चलाना चाहते हैं, ताकि यही आगे रहे और बाकी सब पीछे रहे, तो वो हम होने नहीं देंगे।